वेबसाइट पे कस्टमर्स को कनेक्ट करने के बहुत सारे पॉसिबल वेज है, बट द मोस्ट एंगेजिंग वे अगर आप उसके साथ व्हाट्सएप चैट सपोर्ट को ऐड कर सके। यहाँ पर आपको 99 से भी ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। अगर आपको विंडो कस्टमाइज करनी है तो ये ग्रीटिंग विंडोज भी है, जहां पर यूजर अगर आप अवेलेबल नहीं है एनी क्वेश्चन, यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी और ये भर के आपको भेज देंगे। आपके जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में भी आपको कहां पे कस्टमाइजेशन करना है, ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यूज व्हाट्सएप वेब में, जैसे इसको क्लिक करूंगा और कस्टमर यहाँ पर आ जाएगा और डायरेक्टली वो चैट कर पाएगा। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे कस्टमर्स को कनेक्ट करने के बहुत सारे पॉसिबल वेज है, जैसे कि वाया ईमेल कोई कनेक्ट कर सकता है, बट द मोस्ट एंगेजिंग वे अगर आप उसके साथ व्हाट्सएप चैट सपोर्ट को ऐड कर सके। लाइकवाइज आपका खुद का कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या फिर आप खुद कोई किसी के लिए वेबसाइट सेलिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, एक कॉमन सा सवाल आता है कि किस तरीके से हम हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करें ताकि कस्टमर डायरेक्टली अपनी क्वेरी उस पर्टिकुलर सेलर से रेज कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक वर्डप्रेस को व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, सिंपली फॉलोइंग 8 to 10 स्टेप्स। और इसी चीज को करना सबसे ज्यादा आसान है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बिल्ट है, क्योंकि वर्डप्रेस में आप एक सिंगल प्लगइन को इंस्टॉल करके व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जब आप वर्डप्रेस में जाते हैं, आपको सिंपली यहां से प्लगइन के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। आपको बहुत सारी प्लगइन की लाइब्रेरी दिखाई देती है। मोटा मोटी जब भी आप किसी से बात करेंगे, लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिंपली व्हाट्सएप टाइप करो। जैसे आप व्हाट्सएप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर दिख रहा है सोशल चैट, आपको दिख रहा है WP चैट, आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू चैट, आपको दिखा रहा है ज्वाइन टू चैट, आपको दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स यहां पर आपको दिखाई देंगे। और मोटा मोटी जितने भी मैंने YouTube पे वीडियोस देखे या फिर ब्लॉग्स देखे, हर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप सोशल चैट के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि इसके 2 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन है, 587 पीपल के रिव्यूज हैं और ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बिकॉज इट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड। लेकिन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई केम अक्रॉस की सबसे बेस्ट प्लगइन जो फ्री में आपको प्रीमियम के फीचर्स दे रहा है, जो आपको फुल कस्टमाइजेशन के कंट्रोल्स दे रहा है, वो सोशल चैट नहीं है, वो WP चैट नहीं है, वो है गाइस यहां पर आपको दिख रहा है क्लिक टू चैट। इवन तो अगर आप यहां पर आकर के देखेंगे, इसके 500,000 से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो हम इस वाले प्लगइन को यूज करेंगे। रिमेंबर इट्स नेम इज क्लिक टू चैट बाय होली थीम्स। आप सिंपली सर्च करेंगे, आपको यहां पे दिखाई देगा। आपको इस प्लगइन को सिंपली इंस्टॉल करना है, देन आपको एक्टिवेट करना है। अगर आपको लगे आप अलग अलग प्लगइन्स ट्राई कर सकते हैं, बट माय मोस्ट रिकमेंडेशन इज गो विद क्लिक टू चैट, क्योंकि आपको फ्री में भी बहुत सारे प्रो फीचर्स देता है जो कि बाकी सारे प्लगइन कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो सिंपली प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। जैसे वो एक्टिवेट होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू चैट। यहाँ पे आप कस्टमाइज कर पाएंगे। सिमिलरली आपके ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन की लिस्ट में भी आप जाएंगे तो आपको क्लिक टू चैट दिखाई देगा। सबसे पहले शुरुआत करनी है, अगर आप चाहे तो यहाँ से आकर के डायरेक्टली आप यहाँ पर अदर सेटिंग या फिर डायरेक्टली यहाँ से आकर के सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको सही ऑप्शन सही से लगे। तो यहाँ पे जैसे आप सेटिंग पे जाते हैं, कुछ स्टेप्स है हमें फुलफिल करना, और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे हम कस्टमाइजेशन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या क्या रिफ्लेक्शन आता जाएगा। तो एग्जांपल के लिए ये हमारी वेबसाइट है जिसपे अभी हमने क्लिक टू चैट को इंस्टॉल किया है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आप साइट की कैशेस को क्लियर करते हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन ऐड हो चुका है, कॉल व्हाट्सएप अस। लेकिन जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अल्टीमेटली अभी इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन और सेटअप हो नहीं रखा है। तो फटाफट से हम पूरा कंप्लीट सेटअप, कस्टमाइजेशन, इसके अलग अलग फीचर्स जो इसके फ्री प्लान में ऑफर कर रहा है, क्या क्या उस पर बात करेंगे। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको यहां पर आकर के आपका बिजनेस का कस्टमर नंबर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे बंदा उस व्हाट्सएप के आइकन को क्लिक करेगा, उसको डायरेक्टली या तो मोबाइल के अंदर है तो मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप पे भेज दिया जाएगा, अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप की ऐप है, या फिर web.whatsapp वाला जो पोर्टल है वहां पर कस्टमर को भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका जो बिजनेस कस्टमर नंबर है वो आपको यहां पर देना है। एग्जांपल के लिए अभी यहां पर मैं कोई भी एक डमी नंबर दे देता हूं, या फिर वो नंबर देता हूं जो नंबर ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूं। तो यहां पर आपको आपका बिजनेस कस्टमर नंबर देना है। अब ये प्री फिल्ड मैसेजेस होता क्या है? फ्री फिल्ड मैसेजेस जब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली दिखता कैसा है तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही बंदा, एग्जांपल के लिए अगर कोई यूजर यहां पर है, जैसे ही वो उसको क्लिक करता है तो अल्टीमेटली एक ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड मैसेज आता है जिसको वो डायरेक्टली एंटर करके भेज सकता है, अदरवाइज उसको हटा करके नया मैसेज भेज सकता है। दैट इज कॉल्ड अ प्री फिल्ड मैसेज। और यहां पर जो भी आप कस्टमाइजेशन करेंगे आपको दिखाई देगा। अभी यहां पर आ रहा है कॉल टू एक्शन। तो जैसे मैं इस आइकन को हॉवर करता हूं, आपको नजर आ रहा है व्हाट्सएप अस। इसकी वजह आप लिख सकते हैं
कॉन्टेक्ट अस या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये मैसेज यहां पर रिफ्लेक्ट होगा जो आपको नजर आ रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये जो कस्टमाइजेशन है जो आपके कस्टमर को दिखाएगा जब हॉवर करने के बाद, वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अलग अलग स्टाइलिंग के ऑप्शन है, जो भी आप चेंजेस करते हैं सेव चेंजेस पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो उसके साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ इमेजिन करो इतने सारे वेरिएशंस आपको दिए गए फ्री वर्जन में। अगर आपको व्हाट्सएप का आइकन ही रखना है तो ग्रीन स्क्वायर आइकन दिखाई देगा, अगर आपको बटन रखना है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको नजर आएगा। ये प्रो वर्जन को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बट अगर आप इसको करते हैं तो फर्दर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है, यहां पर आपको ये दिख रहा है। अगर मैं थीम बटन की बात करूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्टाइल 3 के अंदर सिर्फ एक आइकन दिखाई देगा, लार्ज के अंदर लार्ज व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इट इज डाउन टू यू, यहां पर आपको 99 से भी ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं और इसके अलावा भी एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं आप आपके बिजनेस का इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इवन आप प्लेन टेक्स्ट आइकन विद पैडिंग और अलग अलग फीचर्स आपको दिए गए, या फिर खुद की इमेज ऐड कर सकते हैं जो कि हम ऐड करके दिखाएंगे। तो यहां पर आपको अलग अलग स्टाइलिंग के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अभी के लिए हम नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक टू सेव चेंजेस। ओके, नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन, यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे एक फिक्स्ड होता है और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मैं मेरी वेबसाइट पे जाता हूं, इस वेबसाइट पे मुझे व्हाट्सएप का आइकन ऑल द टाइम फ्री वर्जन में मुझे यहां पे बॉटम राइट कॉर्नर में ही दिखाई देगा, यहीं पर दिखाई देगा, जो कि हमने देखा है। लेकिन इसी के बजाय आपको इसको कहीं और अलाइन करना है, इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, तो ये सारा ऑप्शन और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे। बट विच इज गुड इनफ कि हमें तो यही चाहिए, इतना ही हमारे लिए गुड इनफ है कि भाई इतना ही हमको दे दो कि भाई हम हमारे हिसाब से फिक्स पोजीशन, इट्स ओके। अगर आप चाहे तो इसकी पैडिंग को चेंज कर सकते हैं कि ये बॉटम से कितना ऊंचा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे डाल देता हूं 50 पिक्सल, तो आपको नजर आ रहा है ये नीचे से थोड़ा ऊपर चला गया। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो आप यहां से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द राइट हैंड साइड, बॉटम और राइट हैंड साइड। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट में रखना चाहे आप लेफ्ट में भी रख सकते हैं, ये यहां पे दिखाई देगा। तो एनीवेज वाया पिक्सल आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम राइट में रखेंगे और एज इट इज लिटिल बिट एट द बॉटम मैं 20 पिक्सल ऐड कर देता हूं इंस्टेड ऑफ 15। तो ऐसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको फ्री में मिलते हैं। कोई भी प्लगइन उठा के देख लो, ये ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देंगे। स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जब भी कोई बंदा उस लिंक को क्लिक करेगा तो कहां पे जाएगा, न्यू टैब पे जाएगा या फिर वहीं पे एक पॉपअप बॉक्स आएगा या फिर सेम टैब। ये भी तीनों ऑप्शन है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहां पे हूं, अगर मैं मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूं, मान लीजिए कि यहां पर मेरा web.whatsapp लॉगिन ऑलरेडी, कोई कस्टमर मेरी साइट पे आता है, आने के बाद में यहां व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करता है तो आपको नजर आ रहा है अभी ये क्या कर रहा है, एक नए टैब में ओपन कर रहा है और मैं कंटिन्यू टू चैट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो व्हाट्सएप का वेब वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यूज व्हाट्सएप वेब, में जैसे इसको क्लिक करूंगा ऑलरेडी web.whatsapp जो कि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो कस्टमर यहां पर आ जाएगा और डायरेक्टली वो चैट कर पाएगा। तो यहां पर आप आके देख सकते हैं स्टार्टिंग अ चैटिंग, और यहां पर है मेरा नंबर और यहां पर आ रहा है प्री फिल्ड मैसेज, यहां पर दिखाई दे। तो यहां पर ये डिटेल अपने को प्री फिल्ड कैसे दिखाई देगी, अगर आप वापस जाएंगे पीछे की तरफ तो जो आपको यहां पे ऑप्शन दिखाई रहा है प्री फिल्ड, अगर आप यहां पे कुछ टाइप कर देंगे, हेलो I need help around, and then you can type supremecampus.com and then after customer can type their own data। तो यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, लेट्स गिव अ ट्राई। अगर मैं इसको हटाता हूं, ऑब्वियसली हमें कैशेस क्लियर करने पड़ेंगे, बट स्टिल आई विल गिव अ ट्राई। शायद कैशेस फ्लश हो गए हो, अगर नहीं हुआ है तो विल गिव अ ट्राई। और अब की बार जब भी कोई कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो वापस से यहाँ पर जाएगा कंटिन्यू टू चैट एंड देन आफ्टर यूज व्हाट्सएप वेब वर्जन को क्लिक करेगा तो वो जो मैसेज हमने टाइप किया वो मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो कैशेस क्लियर हो चुकी है, कंप्लीटली हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपकी साइट पे जो कैशेस हो गए उसके हिसाब से दिखाई देगा। बट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ये ऑलरेडी प्री फिल्ड मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये प्री फिल्ड मैसेज है जो यहाँ पे सेटअप आप कर सकते हैं जैसा भी आपको लगता है, ताकि कस्टमर उसके आगे लिख सके, अदरवाइज ब्लैंक रखिए अगर आपको लगता है। तो ये स्टाइलिंग के ऑप्शन है, पोजीशनिंग के ऑप्शन है, इवन ये आपको ये भी कंट्रोल देता है कि मोबाइल पे कौन सा स्टाइल चाहिए और डेस्कटॉप पे कौन सा स्टाइल। तो ये वर्सेलिटी भी आपको मिलती है कि अगर मैं यहाँ पे सेम कर दूं तो दोनों पे सेम दिखाई देगा, अगर दोनों पे अगर अलग अलग चाहता हूं तो मैं अलग अलग स्टाइलिंग चूज कर सकता हूं मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए। ओके, तो मोबाइल के लिए यहाँ पे चूज करूंगा और डेस्कटॉप के लिए ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो अभी के लिए हम सेम रखते हैं। तो दैट इज ऑप्शन हियर। नाउ न्यू टैब की बजाय मान लीजिए मैं पॉपअप सेलेक्ट करता हूं तो अब की बार कैसा दिखाई देगा, मान लीजिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। जैसे लास्ट टाइम क्या होता हमने जैसे क्लिक किया एक नया टैब ओपन हुआ था, लेकिन अब की बार मैंने कहा पॉपअप क्या करेगा, एक नया विंडो ओपन करेगा, बट कहां करेगा, सेम स्क्रीन में।
तो लेट्स क्लियर द कैशेस। जैसे इसके कैशेस क्लियर होते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये सेम विंडो में उसको ओपन करेगा। सिमिलरली अगर डेस्कटॉप पे आप खोल रहे हो तो डायरेक्टली आपको whatsapp.me, दैट मींस कि web.whatsapp के वर्जन पे भेज देगा। और इसमें भी अगर आप चेंजेस करना चाहे कि भाई वेब व्हाट्सएप पे खोले तो वेब व्हाट्सएप पे खुल जाना चाहिए, यहाँ पे वेब व्हाट्सएप पे तो वेब व्हाट्सएप पे खुल जाना चाहिए, ताकि वो जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा कि आपको मोबाइल ऐप में खोलना है व्हाट्सएप, वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा और डायरेक्टली यूजर को डायरेक्टली web.whatsapp पे ओपन कर देगा। बट बाय डिफॉल्ट जो दे रखा है इट इज डाउन टू यू, आपको कौन सा चूज करके रखना है, बट ये दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं विच इज अ डिफॉल्ट वन। नाउ इसके बाद आपको ये भी ऑप्शन आएगा कि क्या आपको इसको डेस्कटॉप पे हाइड करके रखना है, मोबाइल पे हाइड करके रखना है, तो ये आइकन वहां पे नहीं दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि यूजर को वहां पर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो आपके पास ये भी कंट्रोल फ्री में है। सिमिलरली अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे इसको हाइड करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से पेज पे आपको हाइड करना है। होम पेज पे दिखाना है, ब्लॉग पोस्ट में नहीं दिखाना है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये सारे हाइडिंग के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर? तो ये भी कस्टमाइजेशन है कि आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, पेजेस पे उस कॉन्टेक्ट अस के पेज को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आप हाइड करके रख सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के जितने भी पेजेस है, कार्ड के पेजेस है, सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। सिमिलरली एक स्पेसिफिक पोस्ट पे अगर आपको नहीं दिखाना तो उस पोस्ट की अपनी एक आईडी होती है जो कि आपको यूआरएल में दिखेगी, उसको बस एंटर करो, उस वाले एक पेज पे नहीं दिखाई देगा, ये भी फ्री वर्जन में आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना, और जैसे आप ये क्लिक करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, आइडियली आपका व्हाट्सएप चैट सपोर्ट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूं, अब की बार दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉपअप खुला है। लास्ट टाइम सेम टैब में खुला था, क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऑप्शन चूज करके रखा है पॉपअप, राइट, ये वाला। तो ये कुछ आपको 3 कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, आप न्यू टैब में करके रख सकते हैं, जिससे कि वो अलग से एक नया टैब में खुलेगा, ताकि वो आपकी साइट को ओवरराइड नहीं करेगा। इट इज डाउन टू यू, जो भी आपको सही लगता है, बट अल्टीमेटली ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपके पास है। नाउ नॉट ओनली दिस, आपको यहाँ पे ग्रेटिंग का भी ऑप्शन आता है। ग्रेटिंग के अंदर आपको 3 ग्रेटिंग फ्री में मिलते हैं। ग्रेटिंग होता क्या है? एग्जांपल के लिए जब भी आप ग्रेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 तरीके से यहां पर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर एक ग्रेटिंग, मैं ग्रेटिंग 1 को बोलता हूं, तो ये जो जितना भी मैसेजेस है आप इसको एज इट इज रख के देख सकते हैं पहले कि क्या चेंजेस आता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने वहां पे सेव किया, इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अगर मैंने ग्रेटिंग को एक्टिवेट कर रखा है, अब की बार आपको कुछ अलग नजर आएगा। जैसे आप व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करते हैं, राइट, तो यहां पर अभी के लिए थोड़े कैशेस क्लियर होने देते हैं, और जैसे अगर ये सेव हो जाता है, ये कंप्लीट सेविंग हो जाता है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहां पर एक विंडो ओपन होगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल आइकन। और वो विंडो कैसा दिखाई देगा? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे जाता हूं, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, लेट्स सी अगर कैशेस क्लियर्ड है तो वो हमें दिखाई देगा। यस, तो अभी आप देख सकते हैं नॉट ओनली आइकन, बल्कि यहां पर कोई भी यूजर है उसको वहां पर एक ग्रीटिंग विंडो आ रहा है। जैसे अगर आप स्क्रीन पे हैं, जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, आपको नजर आएगा, जैसे कोई इसको हॉवर करेगा, आपको यहां पे थोड़ी देर के बाद में नजर आएगा कि यहां पर एक विंडो ओपन है, विच इज दैट पॉपअप विंडो, विच इज व्हाट वी कॉल अ ग्रीटिंग विंडो, जो कि अभी हमने जस्ट नाउ देखी थी, और उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं, आपको नजर आ रहा है यहां पर सुप्रीम कैंपस है, हम इतने मैसेज करेंगे, आपके पास कोई क्वेरी है, और जैसे बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा उसको नई विंडो पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके की अगर आपको विंडो कस्टमाइज करनी है तो ये ग्रीटिंग विंडोज भी है। और यही नहीं, इसी विंडो को आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एनी क्वेश्चन हमारी साइट को लेकर के, और ये वाला, तो यहां पर जाकर के आप एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन प्लीज चैट विद अस, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर चैट विद अस, ये ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट करेगा, और आपके बाद वो अंदर का जो मैसेज है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस पे आपके पास हैं, तो आप ऐसे 2 या 3 ग्रीटिंग बना सकते हैं। तो ये जो मैसेज अभी हमने चेंज किया, तो वो मैसेज अभी थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होगा जैसे ही कैशेस क्लियर्ड होती है। बट यहाँ पर आपका ब्रांड की बजाय, सुप्रीम कैंपस की बजाय चैट लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं एनी क्वेश्चन प्लीज चैट विद अस, और जैसे वो इसको क्लिक करेगा डायरेक्टली यूजर आपके बिजनेस साइट पे चला जाएगा, या फिर आपके व्हाट्सएप पे वो आपके साथ चैट कर पाएगा। तो ये है सिमिलरली ग्रीटिंग 1, ग्रीटिंग 2, अलग अलग टाइप के कस्टमाइजेशन के फीचर्स अगर आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा चैट अप विंडो भी लगा सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का विंडो भी लगा सकते हैं। देखिए अलग अलग ग्रेडिंग के ऑप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, किस किस टाइप्स के ग्रेडिंग दिखाई देते हैं। तो यहां पर एक ग्रेटिंग 1 जो कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ग्रेटिंग 2, वहां पर कुछ ऐसा विंडो दिखाई देगा। सिमिलरली ग्रेटिंग फॉर्म, ये इसके प्रो वर्जन का पार्ट है, जहां पर यूजर, अगर आप अवेलेबल नहीं है एनी क्वेश्चन, यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी और ये भर के आपको भेज देंगे, और डायरेक्टली ये डेटा आप तक पहुंच जाएगा। कंप्लीट डेटा जैसे कि यूजर यहां पर आकर के फिल कर सकता है, और जैसे ही डेटा आप तक पहुंचेगा अल्टीमेटली आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट। नाउ अगर आप इसको और स्क्रॉल काउंट करेंगे तो इस तरीके के जो ग्रेटिंग के ऑप्शंस है अदर देन 1 एंड 2, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको प्रो फीचर्स में मिलेंगे। और यही नहीं,
प्रो फीचर्स में कुछ एडिशनल चीजें, जैसे कि अभी के लिए सिर्फ आप एक व्हाट्सएप नंबर ऐड करके रख सकते हैं। प्रो फीचर्स में आप मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर ऐड करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बड़ा बिजनेस है, एक से ज्यादा लोग हैं जो कस्टमर सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल एजेंट को कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेजेस भी रैंडमली मल्टीपल एजेंट को चले जाएंगे। तो ये सारे कुछ इसके फीचर्स के पार्ट है, प्रो फीचर्स। सिमिलरली इट इज इन द फ्री वर्जन, आपको ऑल द टाइम ये ओपन दिखाई देगा, कभी भी कोई भी जाकर के मैसेज ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि इससे इस टाइम में सपोर्ट ऑप्शन ओपन रहे, इसके बाद में सपोर्ट ऑप्शन बंद हो जाए। दैट मींस कि हो सकता है या तो आइकन डिसेबल हो जाए या फिर यूजर को बोले कि इंक्वायरी भेज दो, हम इसको बाद में देखेंगे। तो काइंड ऑफ दैट कस्टमाइजेशन ऑप्शन ही आपको यहां पे प्रो में मिलेंगे। बाकी गुड इनफ है, अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करते हैं ये आपके लिए गुड इनफ है। और यहीं पे नहीं रुका है, इसका सबसे खास बात मुझे लगा कि अगर आपके पास वू कॉमर्स की वेबसाइट है, आपको नजर आ रहा है ये वू कॉमर्स की साइट है, तो अगर आपकी साइट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सुप्रीम कैंपस में जाऊं तो सुप्रीम कैंपस के ऑलरेडी अपने ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, राइट। तो जैसे आप उस पर जाते हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी अपने चैट सपोर्ट के ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो वो कस्टमाइजेशन आप यहां से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर सिंगल प्रोडक्ट पेज को मैंने ऐड किया है, राइट। और अगर मैं प्रोडक्ट पे कॉल टू एक्शन की बात करूं या फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके से कि मुझे वो व्हाट्सएप का ऑप्शन कहाँ पे दिखाना है, तो जैसे बिफोर प्रोडक्ट समरी में ऐड करता हूँ, राइट। और मैं स्टाइलिंग के ऑप्शन, ये सारी चीजें चूज कर सकता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। और अब की बार अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं स्टोर पे जाता हूँ विच इज माई सुप्रीम कैंपस का स्टोर, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ विच इज अ 9 days फ्री ब्लॉगिंग कोर्स, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन ऐड हो चुका है। यह तो है, इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना है कस्टमर को, यहाँ प्रोडक्ट के नीचे ऐड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं कि जैसे बिफोर द प्रोडक्ट समरी, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि आफ्टर कार्ट बटन, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अल्टीमेटली आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये जो कार्ट का बटन या कहीं तो ये वाला होगा, जो भी होगा वहां पर वो चैट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन है, तो आपको दिख रहा है कार्ट का ऑप्शन है, आप ऐड टू कार्ट वाला जो दिखता है वो ये है। तो इसके बाद में भी, इसके साइड में भी इसको मैं ऐड कर सकता हूं। तो आपको न सिर्फ आपकी वेबसाइट बल्कि आपके जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में भी आपको कहां पे कस्टमाइजेशन करना है, ये सारे ऑप्शंस भी यहां पर दिए गए हैं अंडर देयर फ्री वर्जन। तो होपफुली आपको यहां पे समझ में आया कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरीके से वर्डप्रेस रिलेटेड बहुत सारे फ्यूचर वीडियोस आने वाले हैं, तो आपके जो भी चैलेंजेस हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब की बार जानना चाहते हैं कि कैसे गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को आप वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेक श्योर ये वीडियो अभी जाके देख लें।